साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को इस वीडियो में सदगुरु कबीर साहब की वाणी से, विश्व गुरु कबीर साहब की वाणी से आप समस्त संसार को क्या संदेश दिया गया है, सो वही बातें हम इसमें समझाएंगे। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाणी में और देखते हैं आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाया है इस वाणी के माध्यम से। चलिए इस वाणी को शुरू करते हैं। साथियों, वाणी कहती है, रहना नहीं इस देश में हमको, देश बेगाना है। इस शब्द से समझाया जा रहा है कि साथियों, जिस संसार में आप सब लोग रह रहे हो, अर्थात आप सब आत्माएं, जो आप शरीर के अंदर आत्मा फंसी हुई है, और ये शरीर जो एक दुनिया मानी जाती है, आत्मा जो है, आत्मा आपकी जिस दुनिया में रह रही है, ये दुनिया आत्मा की नहीं है। अर्थात ये जड़ भौतिक पदार्थ में जो संसार में आत्माएं फंस गई हैं, अर्थात इससे बहुत पीड़ा हो रही है और आत्मा बहुत कर्म भरम में फंस चुकी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब संकेत कर रहे हैं, बतलाना चाहते हैं कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये दूसरे का देश है, ये आत्माओं का देश नहीं है। अर्थात ये काल का देश है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी को भी सुख नहीं है, किसी को भी आनंद नहीं है। तो इस देश में आपको नहीं रहना है, इस देश को छोड़ देना है। तो कैसे छोड़ोगे और क्या क्या इस देश में होता है, ये सब कुछ इस वाणी में साहब ने बतलाया है। चलिए किस प्रकार से बतलाया है वो जानते हैं। साहब कहते हैं, रहना नहीं इस देश में हमको, देश बेगाना है। अर्थात ये आप लोग कह रहे हैं कि ये देश बेगाना है और हमको इस संसार में नहीं रहना है। और साथियों, इस संसार से छूटने के लिए लोग नाना प्रकार के ग्रंथों के अनुसार भक्ति करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, ईश्वर को पा जाएंगे, परमात्मा को पा जाएंगे, इस प्रकार से उनके अंदर विचार रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में आगे क्या समझाया है, चलो वो जान लेते हैं। आप लोगों की अगर सत्य से प्रीत है, परमात्मा से प्रीत है, ईश्वर को, मालिक को जानना चाहते हो, मालिक से मिलना चाहते हो और मालिक के होना चाहते हो, मालिक को समर्पण होना चाहते हो, तो आज आप लोगों के लिए ये रास्ता सदगुरु कबीर साहब ने पहले से खोल के रखा है। लेकिन संसार के लोगों ने, किसी ने आपको बताया नहीं होगा। तो चलिए, आज आपको खबर लग रही है, आज आपको खबर मिल रही है, तो अच्छी बात है। चलिए साहब आगे क्या कहते हैं। आगे साहब कहते हैं, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पर घुल जाना है। रहना नहीं इस देश में हमको, देश बेगाना है। शब्द कहता है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे घुल जाना है। इस संसार को साथियों आप लोग ठीक से समझना कि जिस शरीर में आप रह रहे हो, ये शरीर को ही आप कागज की पुड़िया के समान समझ लो। यानी कि अग्नि में आपका शरीर चला जाए तो कागज की तरह जल जाएगा, पानी के अंदर आपका शरीर चला जाए तो पानी में कागज की तरह पिघल जाएगा। पिघलने का मतलब वही है कि देख लो, किसी भी बॉडी को आप पानी में फेंक कर देख लेना, वो धीरे धीरे से सड़ गल जाएगी। तो इस शरीर को साहब क्या कह रहे हैं, कागज की भांति। यह संसार मतलब आपकी दुनिया ये है साथियों। ये ऐसा मत देखना, ये गांव, ये शहर, ये धर्म, ये पर्वत, ये नगर, ये गढ़ा, ये किला, ये आपकी दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया, आत्मा की दुनिया, आत्मा इसमें रह रही है, आत्मा इसमें फंस गई है। कभी आत्मा शरीर में नहीं रहती थी, लेकिन अब नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं और नाना प्रकार के कर्म कांडों में उलझा रहता है जीव और बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए साहब कहते हैं, यहाँ से छूटने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, और क्या करना होगा ये सब कुछ इस वाणी में बताया गया है।
यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे घुल जाना है। इस शरीर को पाकर घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए और भ्रांतियों में नहीं रहना चाहिए। यानी संसार में जो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं कि तुम लोग हिंदू हो, यही लोग बताते हैं किताबों में। बचपना कोई भी व्यक्ति आता है इस संसार में तो उसे कुछ पता नहीं रहता है, बुजुर्ग लोग बता देते हैं, तू हिंदू है, तू मुसलमान है ना, तू ईसाई है, तू सिख है, तेरा ऐसा काम है, तेरा ऐसा काम है। आप सबका इस मनुष्य तन का संसार में एक ही कर्तव्य है कि इस संसार में आए हो, संसार की रहनी गहनी देखो और उसके साथ साथ गुरु की शरण लेकर भक्ति में लग जाओ ताकि आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाए। तो साथियों, ऐसा सबको पता नहीं होता है। आप सब लोगों को उल्टे सीधे ग्रंथ पहले से पढ़ा दिए जाते हैं, आप उन्हीं ग्रंथों को पढ़ के उन्हीं के भगवानों को जानने लगते हैं। भगवान को भी पहचानते नहीं, पता नहीं चलता, पूरी जिंदगी मर जाते हो उनको पढ़ते किताबों को, और भगवान मिलेंगे मरने के बाद फलाना ढिमका नाना प्रकार की बातें करते हैं। तो ये नाना प्रकार के ग्रंथों का विषय है। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में मिलेंगे मर जाने के बाद, ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने तत्काल आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है। अगर आप चाहें तो आपको भी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन चलिए, यहाँ पर विचारणीय वस्तु साहब ने इस शरीर को, इस संसार को क्या बताया है, कागज के समान। यानी इसकी तुलना कैसे की है, कागज के समान। और कागज की क्या वैल्यू है। इसलिए जब इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है तो आप लोग जो किताबों में पढ़ते हो उस कागज की वैल्यू भी मत समझना, ठीक है। यानी आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, आपकी जिंदगी में भलाई क्या है, भलाई का मार्ग क्या है और आपकी जिंदगी में सफलता कैसे मिलेगी, कुछ ऐसे कर्तव्यों को करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। आगे वाली कहती है, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। साथियों, ये संसार जो है कांटे की बाड़ी की तरह है। ये संसार का मतलब, अब इसको दोनों तरफ से समझ लो। एक तो ये समझ लो जो आप बाहर संसार में देखते हो लोगों के चरित्रों को, ये सभी आपको उलझाने वाले मिलते हैं। सब लोग किताबें पढ़ के उलझा देते हैं, फलाना ढिमका, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो, नाना प्रकार के सत्संग में प्रवचन करते हैं, नाना प्रकार की बातें बतलाते हैं। ये सब क्या है, यह संसार कांटे की बाड़ी है, कांटों के समान है जो आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। आप लोग इनमें उलझते जाते हैं, इनकी बातों को सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, है ना। कोई पैसा कमाने के लिए नाना प्रकार की रीति बताता है और आप लोग करते हैं, कहीं कहीं आपको घाटा लग जाता है, लालच देते हैं। तो इस प्रकार से ये संसार जो है आप लोगों को बर्बाद करने के लिए है। मतलब ये संसार वाले आपको बर्बाद कर देंगे। ये आपकी भलाई नहीं चाहते और इनसे आपका भला होने वाला नहीं है। यानी इनकी बातों में आपको नहीं आना है, इन कांटों से बच के रहना आपको, वरना ये कांटे आपको चुभेंगे, अर्थात ये आपको आपका जीवन व्यर्थ कर देंगे। आप इनके संगति में रहेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यह संसार, अब ये शरीर जो है, इस शरीर में जो आप लोग इच्छा के वशीभूत होकर, मन के वशीभूत होकर और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो नाना प्रकार के अनर्गल कर्मकांड कर बैठते हैं, ये सारी विपदाएं, ये जो आत्मा है इसके अंदर, और आत्मा के साथ साथ जो इस शरीर में आपके सहयोगी हैं, मतलब मन है, इच्छा है, इंद्रियां हैं, है ना, और जो भी 3 गुण हैं, जो भी इस शरीर में आपके साथ हैं, यानी आत्मा के साथ जो हैं, ये सभी आपके शत्रु हैं। अर्थात यह संसार आपको उलझा के रखना चाहता है और आप सुलझने के लिए इस तन को प्राप्त किए। आप चाहेंगे तो इनसे सुलझ जाएंगे, इस जंगल से छूट जाएंगे, इस दुनिया से छूट जाएंगे। इस संसार में आपको कभी नहीं आना पड़ेगा। अगर आप कर्तव्य करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे, और आप जब करते हैं कर्तव्य तो आपको मंजिल मिलती है। यानी आपको ये समझना है कि ये संसार को छोड़ने की बात चल रही है। सदगुरु कबीर साहब अपने शिक्षा में इस प्रकार से समस्त संसार को शिक्षा दे रहे हैं। आगे कहते हैं, यह संसार झाड़े और झाकड़ आगे लगे बर जाना है, आगे लगे बर जाना है। इसी शरीर को साहब ने क्या बतला दिया, जंगल के झाड़ की तरह। अब ये संसार, ये पूरा संसार जल भर जाएगा। अर्थात कहने का मतलब सब जल रहे हैं, मर रहे हैं, देख रहे हो, एक दूसरे को देख देख के जल रहे हैं, नाना प्रकार से जल रहे हैं, दुख में, संताप में, बीमारी में, रोग में,
नाना प्रकार के दुखों से जल रहे हैं, पीड़ित हैं। यह संसार झाड़ और झाकड़, यहाँ झाड़ झाकड़ वही है कि जो आप लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक समस्या से आप मुक्त होते हो, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। यही झाड़ और झाकड़ है। इसी के बीच में जीव जो है चलता रहता है, तपता रहता है, तड़पता रहता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नाना प्रकार के धर्मों के प्रपंचों में ये नाना प्रकार का धर्म ही आप लोगों के लिए इस जंगल के झाड़ और झाकड़ है। इनमें ही उलझ के, इनमें ही तपन में, इसी की तपन में आप लोग मर जाते हैं। आप लोगों को पीड़ा होती रहती है। यानी ऐसा है कि एक हिंदू होता है और एक मुसलमान होता है। अगर हिंदू मुसलमान की बुराई करेगा तो मुसलमानों को गुस्सा आएगा, दुख लगेगा, कुछ भी होगा। इसी प्रकार से मुसलमान की बुराई हिंदू करेगा तो मुसलमान को बुराई लगेगा, और हिंदू बुराई करेगा तो मुसलमान बुराई करेगा तो हिंदू को। ऐसा समझो। तो इस प्रकार से ये संसार झाड़ और झाकड़, आग लगे बढ़ जाना। अर्थात इस शरीर का कोई मतलब इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आप लोग समझ रहे हैं। समझ रहे हो? इसका महत्व केवल इतना ही है कि अगर आप लोग आत्मा का कल्याण करते हो तो मनुष्य शरीर पाने का आप लोगों का ये जो जीवन है आपका सार्थक हो जाता है। मनुष्य का तन जो है पाकर अगर आप आत्म कल्याण कर लेते हैं तो ही ये महत्वपूर्ण माना जाता है। वरना ये मनुष्य की जिंदगी, पशु की जिंदगी, चींटी माटा कीड़ी कुंजर के जिंदगी के बराबर ही निकल जाता है। अगर आप सोचे पैसा कमाना, खाना, जिंदगी, हिंदू मुस्लिम किताबें पढ़ना, नाना प्रकार की बातें करना और मतलब ज्ञान ना होना, अज्ञानी बने रहना सारी जिंदगी भर, ऐसी दशा में भटकते रहना ही आप लोगों का चलना इस संसार में माना जाता है। तो साहब का कहना है, उद्देश्य है उनका, वो कहना चाहते हैं कि रहना नहीं इस देश में, हमको देश बिगाना है। अर्थात साहब जब इस दुनिया में सदगुरु कबीर साहब आए तो उन्होंने एक इंसान के मानसिकता के अनुसार सोचा होगा, विचार किया होगा कि इस संसार में कितना दुख है, इस संसार में कितना तकलीफ है, तो इस संसार को छोड़ देने में ही भलाई है। तो अब इस संसार को आप छोड़ोगे कैसे, छूटोगे कैसे? आप हो कौन? आपको जाना कहाँ है? दूसरी दुनिया कौन सी है? आत्मा की दुनिया कौन सी है? आत्मा कहाँ रहती थी? आत्मा पहले कैसे थी? ये सब कोई नहीं बताता है। मरने के बाद ईश्वर मिलेगा, मरने के बाद अल्लाह मिलेगा, मरने के बाद खुदा मिलेगा, मरने के बाद गॉड मिलेगा। नाना प्रकार की बातें करने वाले, नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने वाले आप लोगों को उलझाते रहते हैं ये संसार के मायावी लोग। यही जंगल झाड़ के समान है जिनमें आप लोग उलझते रहते हैं नाना प्रकार की पुस्तकों को पढ़ के। वास्तविकता को तो समझते नहीं है। सदगुरु कबीर साहब अब इस वाणी में आगे क्या कहते हैं? कहाँ ये कबीर सुना भाई साधो, सदगुरु चरण ठिकाना है। साथियों, जब आप सदगुरु को ढूंढ लेते हो इस संसार में, अगर आपको सदगुरु आज तक नहीं मिला है, परमात्मा से मिलाने वाला, आत्मज्ञान करवाने वाला, इस संसार से छुड़ाने वाला, अगर आपको सदगुरु आज तक नहीं मिला है तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाना है। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सदगुरु मिल जाएगा, सदगुरु मिल जाएगा जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देगा और आप इस संसार के दुखमय जगत से छूट जाएंगे, इस देश से छूट जाएंगे और उस देश में पहुंच जाएंगे जिस देश में आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, आपको कर्म भी नहीं करना पड़ता, आप भोजन भी नहीं करते, आप पानी भी नहीं पीते, किसी प्रकार के हर प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हो। ना तो कोई तुम्हारा खुदा होता है, ना ही कोई तुम्हारा मालिक होता है, ना ही कोई तुम्हारा ईश्वर होता है। ऐसी दुनिया में, ऐसी जगह में रहने वाले तुम आत्मा हो और शुद्ध आत्मा थे। आपके अंदर विकार उत्पन्न होने के कारण आप लोग समस्त संसार में फंस गए और संसार में फंसने के बाद आप लोग छूटने का जतन नहीं कर पाए। सब लोगों ने उल्टी शिक्षा बता दी, जितने आए महापुरुष सब लोगों ने उल्टी शिक्षा दे दी। जो वास्तविक थी, जो सही बात थी, वो बात आपको किसी ने नहीं बताई। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सदगुरु चरण ठिकाना। सदगुरु की आप एक बार शरण ले लेते हो, सतगुरु जैसा बताता है उसके बताए मार्ग में चलने लगते हो तो सतगुरु तुम्हें ज्ञान से पूर्ण कर देता है। मतलब आपको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, ये गुरु देता है ज्ञान, बेटा तू कौन है देख, तुम्हारा आत्म स्वरूप का ज्ञान करवाता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान होने के बाद आपको परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आप समझ लेते हैं कि मैं इस दुनिया का रहने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। अभी आपको पता नहीं है तो कोई तो सोचता है मैं शरीर हूं, कोई सोचता है मैं मन हूं, कोई सोचता है मैं बुद्धि हूं, कोई सोचता है मैं कुछ हूं। ऐसा तो
इस प्रकार से संसार से छूटने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणियों में सकल संसार को अपनी शिक्षा में एक भाव से, एक दृष्टि से जो शिक्षा दी है उन्होंने सबके लिए कही है। तो अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि इस संसार से मुक्ति का जतन आप लोगों को करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का संदेश इसी प्रकार से है। अर्थात विश्व गुरु कबीर साहब इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने अपनी शिक्षा में समस्त संसार के ज्ञानियों को परास्त किया है और अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया है। श्रेष्ठ मतलब सत्य बतलाया है, क्योंकि उन्होंने सत्य शिक्षा दी है, किसी को गलत शिक्षा नहीं दी, गुमराह नहीं किया। इसलिए आप लोगों को पक्षपात को छोड़कर सदगुरु के ज्ञान को समझना चाहिए और परखना चाहिए, और अधिक से अधिक वीडियो सुनने के लिए, समझने के लिए और गहराई का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो देखने को मिले। और बेल आइकन मतलब सब्सक्राइब का जब बटन दबाना तो उसके बगल में घंटे का निशान होता है, जिसमें आप लोगों को ये हम वीडियो बनाएंगे तो आपको मैसेज आता रहेगा। ऐसा वो निशान भी, घंटे का निशान दबाना भी मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को बाद में वीडियो मिलेगी नहीं। आपको वीडियो हमेशा मिलना चाहिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो तो बेल आइकन भी दबा लिया करो, ताकि आपको हर वीडियो पहुंच जाए और सबको जानकारी होगी विश्व गुरु कबीर साहब के द्वारा क्या ज्ञान दिया गया है, इस संसार में कितना पाखंड फैलाया गया है, सब के बारे में हम बतलाएंगे धीरे धीरे से। तो साथियों, आज का वीडियो केवल इतना ही। आप लोगों को विचार करना चाहिए कि सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है, यानी 4 दिन के लिए आए हो तो 4 दिन खुशी से रहो, हिल मिल के रहो, अपने सबको अपना समझो, यानी कि किसी को दूसरा मत समझो। अब कहने का तात्पर्य है कि सबसे हिल मिल के रहो, अपना क्या समझो, लेकिन हिल मिल के रहो, अपना कर्तव्य समझो कि आप क्या करने आए हो। रोटी खाना है तो उसके लिए कमाना भी होगा, मेहनत करनी होगी, बच्चे होंगे तो उनको भी पालना होगा, बीबी होगी उसको भी देखना होगा, और माता पिता होंगे उनकी भी सेवा करना होगा, सदगुरु की शरण में जाओगे सदगुरु की सेवा करना होगा। ये सब भाव आपके अंदर जब आ जाते हैं तो साथियों आप सही रास्ते पे चलने लगते हैं, और इस प्रकार से आपका जीवन धीरे धीरे से सत्य मार्ग पे चल पड़ता है और आप अंत समय में मोक्षगामी होते हैं। अर्थात आप लोगों को पहले ही मोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप तो जीते जी मुक्ति का अनुभव करेंगे जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बतलाया है कि इस देश में नहीं रहना है, ये देश दूसरे का है। जिस देश में आप रह रहे हो और आपको लगता है ये मेरा राज है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे लड़के, ये मेरे बच्चे, ये पूरा देश ही दूसरे का है, तो तुम्हारे लड़के बच्चे कौन हो सकते हैं? ये क्षण मात्र के संगति हैं और क्षण मात्र के साथी हैं। तो संसार में सोच समझकर विचार कर चलना चाहिए। ठीक है, सब आप लोगों को पता चल गया होगा साथियों। हम आपको फिर मिलेंगे।